मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। आइए, ये तो वो अवसर थे, आपके ध्यान में और लाऊंगा। आगे बढ़ाता हूं विषय को। हमारे पूर्वज कैसे थे? देखिए आप, दक्षिण में हरिहर और बुक्का, दो हिंदू युवकों ने, कर्नाटक के युवकों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। विद्यारण्य मुनि ने इन दोनों का शुद्ध किया, सनातन हिंदू धर्म में वापस लाए। इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य खड़ा किया। 1330 से लेकर के 300 साल तक इतना सुदृढ़ साम्राज्य, इतना बढ़िया राज्य हिंदुओं का, 300 साल तक उन्होंने इस्लाम को दक्षिणी भारत के अंदर घुसने नहीं दिया। आज के दक्षिण भारत का बहुत बड़ा हिस्सा इस विजयनगर साम्राज्य के अंदर आता था। और देखिए हमारे लोग कैसे थे, पूर्वज कैसे थे। गजनी के साथ जब हमारी लड़ाई हुई, आप देखेंगे गजनी पंजाब के लोग लड़े, बहुत समय तक लड़े। पंजाब उनके साथ आनंदपाल लड़े, उनके पिता जयपाल लड़े। और विद्याधर चंदेला जम्मू कश्मीर के महाराजा, उन्होंने गजनी को पराजित कर दिया। गजनी वापस जा रहा था। गोगा चौहान 90 साल की उम्र में अपनी परिवार के साथ लड़कर के समाप्त हो गए। मैं गजनी को सोमनाथ का मंदिर तोड़ करके ऐसे नहीं जाने दूंगा, चाहे हम मुट्ठी भर लोग होंगे। उनके साथ राजा भोज लड़े, उनकी सेना लड़ी, और मुल्तान के जाट भी उनके साथ लड़े। एक मुट्ठी भर सैनिक लेकर केवल गजनी वापस गया, बाकी सारी सेना हमने उसके भारत छोड़ने से पहले समाप्त कर। कुछ साल के बाद उसका भांजा आया सालार मसूद। 1033 की घटना है। बहराइच, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजा थे सोहेल देव। सूचना मिली 1.5 लाख की सेना लेकर के वो आ रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर पर हमला बोलेगा, हमारे गांवों को समाप्त करेगा, बहुत नुकसान करेगा। 22 राजाओं को अपने साथ मिलाया। बहराइच के मैदान में सालार मसूद के साथ लड़ाई हुई। मुट्ठी भर सैनिक बचे, बाकी सबको मौत के घाट उतार दिया। केवल कुछ सैनिक जाकर के सूचना दे दें कि सारी सेना का क्या हुआ, इसके लिए जिंदा छोड़े गए। हम देखेंगे महाराजा हर्षवर्धन, इस सारे दौर में महाराजा छत्रसाल, कैसे कैसे लोगों ने मुकाबला किया। एक मध्य युग की भी घटना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे महाराणा प्रताप के परिवार का परिचय मिलता है बप्पा रावल से 712 से लेकर, और महाराणा राज सिंह, औरंगजेब का काल, समय लगभग 1650 का। 1000 साल ये मेवाड़, 1000 साल महाराणा प्रताप का परिवार, ये 1000 साल लड़ा है इस्लामी आंधी के खिलाफ। दुनिया में कोई परिवार ऐसा नहीं मिलेगा, कोई खानदान ऐसा नहीं मिलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बेटा लड़ रहा है, उसका बेटा लड़ रहा है। महाराणा बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा कुमान सिंह, महाराणा लखन सिंह, महाराणा रतन सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, कितने लोग, और आखिर में महाराणा राज सिंह। 1000 साल वो परिवार लड़ा। अकबर कितना शक्तिशाली राजा था, बादशाह था, देखेंगे आप। लेकिन महाराणा प्रताप को छोड़कर अधिकतर लोगों ने उनके सामने सिर झुका दिया। अपनी बेटियों की शादी कर दी, पर ये सूर्यवंशी, छाकू वंशी, ये सिसोदिया खानदान खड़ा रहा। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, 1583 दिवेर का युद्ध, कौन भूल पाएगा। अकबर के साथ टक्कर लेना, अकबर के साथ लड़ना। हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की सेना, मान सिंह और अकबर का बेटा सलीम युद्ध का संचालन कर रहे थे। सेना 1 लाख के लगभग थी। महाराणा प्रताप की सेना 22,000 थी। आप बताइए कैसा युद्ध हुआ। मान सिंह पर अपना घोड़ा चढ़ाया चेतक, भाला फेंका, मान सिंह बच गया, लेकिन महावत मारा गया और मान सिंह को वहां से जाना पड़ा। बलोल खां एक ही बार में घोड़ा सहित चीर के रख दिया। किस बहादुरी के साथ हल्दी घाटी के मैदान में लड़े। और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई, 1583 में दिवेर के युद्ध में, दिवेर का युद्ध यानी अकबर का चाचा सुल्तान खां, उसके साथ युद्ध हुआ। और कितनी बहादुरी से लड़े कि उन्होंने 2 किले छोड़ करके महाराणा प्रताप ने अपने पूरे सारे किले को उन्होंने विजित कर लिया। महाराणा प्रताप को और उनके वंश को कभी हिंदुस्तान, कभी भारत भूल नहीं पाएगा। इतिहास का दूसरा चैप्टर, छत्रपति शिवाजी। कोई सोच नहीं सकता था
हमारे हिंदुओं में जो बुद्धि की दृष्टि से बहुत तेज थे, वो विदेशी मुगल आक्रांताओं के साथ, वो बीजापुर का आदिल शाह हो या वो औरंगजेब हो या वो हैदराबाद का निजाम शासन हो, कोई भी हो, ऐबक हो, आप देखेंगे अपनी बहादुरी का उपयोग, अपनी तलवार उनके लिए चलाते थे, अपनी बुद्धि का उपयोग उनके लिए करते थे। कोई निराशा का दौर था, छत्रपति शिवाजी ने कैसी लड़ाई लड़ी, उनकी और मुगल सेना में कितना अंतर होता था। देखिए आप, पूना को औरंगजेब के मामा शाइस्त खां ने 1 लाख की सेना के साथ घेर लिया। छत्रपति शिवाजी ने 500 सैनिक लेकर रात के 12 बजे सर्जिकल स्ट्राइक, घुस गए 1 लाख की सेना। वो पूना का लाल महल जहां शिवाजी का पालन पोषण हुआ, आज वहां पर साइंस का बैठ करके गंदे काम कर रहा है। हाथ कट गया, बेटे मारे गए, उसकी बेगमें मारी गई, सेना भाग खड़ी हुई। न जाने शिवाजी के साथ कितनी सेना। शिवाजी ने अफजल खां को मारा। आप कल्पना करिए, अफजल खां की सेना कितनी थी। शिवाजी की सेना मुश्किल से 3-4 हजार, अफजल खां की सेना हजारों के अंदर। आप देखेंगे किस नीति से काम लिया शिवाजी ने। अफजल खां को बगन खां से चीर दिया उन्होंने, पेट फाड़ दिया उन्होंने, और उनके छिपे हुए सैनिकों ने उनके हजारों सैनिकों पर हमला करके जिंदा नहीं छोड़ा, मौत के घाट उतार दिया उन्होंने। और शिवाजी दिल्ली के दरबार में भी औरंगजेब को मिलने आए। औरंगजेब कितना घबराता था, उसने एक सुरक्षा घेरा, दूसरा सुरक्षा घेरा, तीसरा सुरक्षा घेरा, इतनी दूर शिवाजी को खड़ा किया, तब तो उनसे बातचीत की। छत्रपति शिवाजी ने उस समय मुगल सत्ता को समाप्त करके 1674 में और हिंदवी राज्य की स्थापना की और सारे कष्ट, सारे दर्द, सारे दुखों को समाप्त करके एक बार फिर से हिंदू पताका, सनातन धर्म की पताका फहराई। भाई और बहनों, इतिहास का तीसरा पृष्ठ, जिस समय महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी लड़ रहे थे, जिस समय राजस्थान में महाराणा प्रताप का परिवार लड़ रहा था, जिस समय और छत्रसाल बुंदेला खड़े थे, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खड़े हो गए। ये भक्ति आंदोलन था, गुरु नानक देव जी से प्रारंभ हुआ। गुरु अर्जुन देव जी पर जो अत्याचार हुए और जिस ढंग से उनको मारा गया, उसके बाद ये भक्ति का आंदोलन शक्ति के आंदोलन में बदल गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सारी चीजों को देखा। उनके पिता तेग बहादुर जी का बलिदान हो गया हिंदुत्व के लिए और देश के लिए। उन्होंने आनंदपुर साहब में पूरे देश से, सब जातियों से, हिंदुस्तान के सब स्थानों से 80,000 लोगों को इकट्ठा किया। बताया देश की परिस्थिति क्या है, खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा हमको। उन्होंने खालसा पंथ का सृजन किया, अब हमको सैनिक बनना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कितने युद्ध लड़े। चमकौर का युद्ध भूल पाएंगे हम? 40 सैनिक, बाहर हजारों की संख्या में मुगल सैनिक। 2 सैनिक निकलते थे, लड़ते थे, बहुत लोगों को मारकर वापिस आ जाते थे। उनका 17 साल का बेटा है, नहीं, उनका 13 साल का बेटा, देखेंगे आप। और वो निकले, उन्होंने युद्ध किया। 17 साल का बेटा, 13 साल का बेटा, कितनी बहादुरी से लड़ते हुए बलिदान हो गए। आप देखेंगे पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिस अग्नि को प्रज्वलित किया, आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह, बंदा वीर वैरागी, हरि सिंह नलवा, बाबा दीप सिंह, कैसे कैसे लोग पंजाब में खड़े हुए। 1839 तक ये जो सिख शक्ति खड़ी हुई, इन्होंने वहां से मुगल अत्याचारियों को मार करके भगा दिया। उसी समय हमारे भरतपुर के अंदर जाट शक्ति, राजा राम, गोखला जाट, चूड़ामन, बदन सिंह जी, महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह, इनके रूप में ऐसी शक्ति खड़ी हुई जिन्होंने दिल्ली को झंझोड़ कर रख दिया। 2 बार दिल्ली को विजित किया। ये जो सारी शक्ति खड़ी हुई, इतना आपको कहना चाहूंगा, आप अगर इतिहास का अध्ययन करेंगे, 1603 में अंग्रेज जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगता है, 1608 में व्यापार करना शुरू करता है भारत से। उस समय तक हम 95% भारत को मुक्त करा चुके थे, इस्लामिक सत्ता से आजाद करा चुके थे। 562 में से 7 रियासतें मुगलों की बची थी, 7 रियासतें। शेष 555 रियासतों पर हिंदू समाज, कहीं पर राजपूत, कहीं पर जाट, कहीं पर सिख, कहीं पर मराठे, कहीं पर यादव, कहीं पर गुजर, कहीं पर मराठे, ऐसे अलग अलग समाज के लोगों का, कहीं ब्राह्मणों की रियासत, ऐसे 555 7 रियासतें बची। युद्ध जारी था। इसी बीच में अंग्रेज दुनिया के सबसे धूर्त, मक्कार, चालाक लोग थे, जो हमारे भारत के अंदर व्यापारी बनकर आए और हम पर राज करने लगे। लेकिन हमने 95% हिंदुस्तान को मुगलों से आजाद करा लिया था। घायल थे हम, लहूलुहान थे हम, लड़ रहे थे हम। अगर हमको थोड़ा सा समय मिल जाता संभलने का, अपने को दुरुस्त करने का, आराम करने का, हथियारों को इकट्ठा करने का, सेना को द्वारा से संगठित व्यवस्थित करने का, हम अंग्रेजों को भी यहाँ पर नहीं रहने दे। जो लड़ाई चली 1857 की क्रांति के रूप में, जो कुछ युद्ध चला,
आप और हम देखेंगे कि अंग्रेजों के साथ भी हमारी जो लड़ाई हुई, अहिंसा परमो धर्म का इसमें सहयोग होगा, महात्मा गांधी जी का भी इसमें सहयोग होगा, बिल्कुल मानेंगे। पर भाइयों, कभी शांति से, अहिंसा से कोई राज्य सौंपता है? कभी हमने बताया नहीं। हमारा अंतिम दौर जो था, आजादी कैसे मिली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 70,000 की आजाद हिंद फौज की सेना, युद्ध की घोषणा, पूर्वी भारत और मणिपुर, इम्फाल, कोहिमा, आसाम इसका इलाका जीता और 27,000 सैनिक लड़ते हुए हमारे आजाद हिंद फौज के मारे गए। हमने हजारों अंग्रेजों के भी सैनिक मारे। तब अंग्रेजों को लगा जिस सेना के दम पर हम राज करते थे, अब उस सेना ने बंदूकें उल्टी करके हमारी ओर कर दी हैं। इंग्लैंड की संसद में विचार हुआ, अब हम भारत में ज्यादा समय नहीं रह पाएंगे। विचार करके उन्होंने आजादी की घोषणा की, हम भारत को आजाद करें। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच में हुई। इंग्लैंड, अमेरिका इकट्ठे थे और लड़ाई थी जर्मनी के साथ। इंग्लैंड की ओर से उस युद्ध में 14 लाख सैनिक लड़ रहे थे। 14 लाख सैनिक उसके नहीं थे, अंग्रेज सैनिक तो 2 लाख थे। 12 लाख सैनिक तो हमारे थे, 12 लाख सैनिक हमारे। प्रथम विश्व युद्ध अगर इंग्लैंड ने, अमेरिका ने जीता, हमारी सेनाओं के बल पर जीता, हमारे सैनिकों के दम पर जीता, जो लड़ने में, वीरता में उनकी कोई शान ही नहीं थी। 80,000 सैनिक हमारे युद्ध के अंदर मारे गए। 80,000 सैनिक। बताइए, इंग्लैंड के 2 लाख, हमारे 12 लाख, 14 लाख सैनिक। अगर 12 लाख सैनिकों की देशभक्ति जग जाती, हम जिनके कहने पर लड़ रहे हैं, जो हमारे देश पर अत्याचार कर रहे हैं, हम उनके लिए क्यों लड़ें? उनको सबक सिखाने की सोच लेते, इतिहास क्या होता। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945, एक तरफ इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और इटली, युद्ध चल रहा था। इंग्लैंड की ओर से 25 लाख सैनिक लड़े, 22 लाख सैनिक हमारे थे, भारत के थे, हमारे भारत के नौजवान थे। 3 लाख सैनिक इंग्लैंड के थे, हमारे 3.5 लाख सैनिक मारे गए। मित्र देशों ने, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस ने जो सेकेंड वर्ल्ड वार जीती, अगर मैं ये कहूं हमारे 22 लाख सैनिकों के दम पर जीती। अगर ये 22 लाख सैनिक उनकी ओर से नहीं लड़े होते, पराजित हो जाते। और एक छोटा सा आप रोल मान सकते हो, अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए, थोड़ा सा उसका योगदान। हमारे जवान लड़ने में कैसे थे? हिटलर ने कहा, काश भारत का सैनिक अगर मेरे पास होता तो मैं इनको, इंग्लैंड को, अमेरिका को, रूस को हरा देता, भारत को आजाद करा देता, पूरी दुनिया पर हम लोग छा जाते। तुम भी आ रहे हो, हम भी आ रहे हैं। हमारे सैनिकों की वीरता देख करके उन्होंने कहा, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर। और हम आगे चलकर देखेंगे, देश को आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान हम पर हमला बोल देता है। जनरल करप्पा, देश के सेनापति सरदार पटेल बातचीत करके योजना बनाते हैं, जवाब देते हैं, और जो श्रीनगर के हवाई अड्डे तक, जम्मू, श्रीनगर सब घिर गए थे। हमारी सेना पहुंचनी शुरू होती है। हमने उनको बहुत मार दी, अधेड़ा उनको। और पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएनओ में जाने की गलती नहीं करते। सेनापति ने कहा, हमारी सेनाओं के हौसले बुलंद हैं, हमने बहुत जम्मू कश्मीर को उनसे छुड़ा लिया है, 3 दिन का हमको समय दे दो, पूरा जम्मू कश्मीर मुक्त करा देंगे। अक्टूबर 1947, अभी आजादी मिली है अगस्त में, अभी तो सेना संभली भी नहीं है, हथियार देखे भी नहीं है, हमला होता है। हम पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में कैसा सबक सिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1962 में हम सेना नहीं, हमारी सेना बहुत मजबूत, हमारा समाज बहुत मजबूत था। हम विशेषकर नेहरू जी की गलतियों के कारण खुशफहमी में थे। हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील के नारे, अहिंसा परमो धर्म के नारे लगा रहे थे। चीन तैयारी कर रहा था, हम शांति के प्रति कबूतर दिल्ली में छोड़ रहे थे। हम गलतफहमी के शिकार हो गए। लेकिन भाइयों, 1962 का बदला हमने चीन से 1967 में लिया। लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह कैसे जनरल थे, उन्होंने नहीं सोचा ये मैं अनुशासन भंग कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। चीन ने 1967 में फेंसिंग लगाने पर, कांटेदार तार लगाने पर युद्ध छेड़ दिया। हमारे 70 सैनिक मारे, हमने 3 दिन में 400 सैनिक मारे। और उसको, चीन को समझौते के लिए मैसेज भेजना पड़ा, वार्ता करनी पड़ी। 62 का जवाब तो हमने 1967 में चीन को दे दिया था। हमारे देश की राजनीतिक सत्ता कमजोर हो सकती है, सैनिक और समाज कमजोर नहीं हो सकता। 1965 में पाकिस्तान हमला बोलता है। अमेरिका, यूरोप के लोग, पश्चिम की ताकत उसके साथ खड़ी होती है। लाल बहादुर शास्त्री जैसा छोटे कद का पर मजबूत हृदय का व्यक्ति कैसा जवाब देता है। अमेरिका का 7वां बेड़ा भी डरा नहीं पाता है। हम 1965 में पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं। हम 1971 में पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं। 1947 में पाकिस्तान बना, 1971 में टूट गया बांग्लादेश के रूप में, देखेंगे आप।
और बांग्लादेश को विजित करके और अलग देश बनाकर शेख मुजीबुर रहमान को राज तिलक करके आते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के टू नेशन थ्योरी, हमारी कौम अलग तुम्हारी कौम अलग, इस सिद्धांत को जमीन में दफन करके और हम बांग्लादेश को पाकिस्तान से 60% पाकिस्तान को तोड़ देते हैं। 1999 में पाकिस्तान फिर धोखा करता है, कारगिल की पहाड़ियों में आकर बैठ जाता है। हम फिर सबक सिखाते। अमेरिका का राष्ट्रपति अटल जी को फोन करता है रात को, देखिए आप युद्ध रोक दीजिए, नहीं तो सुबह पाकिस्तान भारत पर हमला बोल देगा, भारत को बहुत नुकसान होगा। देश का प्रधानमंत्री जवाब देता है, पाकिस्तान सुबह क्या करेगा हमको नहीं पता है, पर राष्ट्रपति जी आप पाकिस्तान को कह दीजिए हम तो रात को ही पाकिस्तान को समाप्त कर देंगे। उसने सारे परमाणु बम चला दिए, भारत का एक हिस्सा तो तब भी बच जाएगा, हम मानकर चलेंगे हमारे 40-50 करोड़ लोग मारे गए, पर हमने अगर परमाणु बम चला दिया रात को, उसकी इंतजार नहीं करेंगे, पाकिस्तान का एक बच्चा तक नहीं बचेगा। राष्ट्रपति जी ने फोन रख दिया। ये देश कैसा है, कितना बहादुर है, मैंने आपके ध्यान में लाया। हमारे 200 करोड़ वर्ष के इतिहास में से केवल 1000 वर्ष को माइनस कर दिया जाए, चाहे यूनान से सिकंदर आया, चाहे वो शान आए उज्बेकिस्तान से, चाहे शक आए मध्य एशिया से, चाहे हूण आए चीन के पास से, हमने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, उनको मार करके जमीन में गाड़ दिया। आज 142 करोड़ की आबादी में कोई लाल किले पर खड़ा होकर के पूछे दिल्ली में, एक बार यूनानी आए थे हमला करने, एक भी यूनानी जिंदा है, एक भी हाथ खड़ा नहीं होगा। कोई कुषाण है, एक भी हाथ खड़ा नहीं होगा। एक भी शक है, एक भी हाथ खड़ा नहीं होगा। एक भी हूण है, एक भी हाथ खड़ा नहीं होगा। हमने सबको मारा है। 1000 साल का समय जरूर थोड़ा हमारा खराब बीता है, इसमें भी कैसे रहे, ऐसा इतिहास रहा, सवार कभी हमारी रुकी रही। चाहे अरावली की पहाड़ियां हो, पंजाब के मैदान हो, चाहे महाराष्ट्र की सह्याद्री की पहाड़ियां हो, चाहे वो भरतपुर का राजस्थान का इलाका हो, चाहे मेवाड़ हो, तलवार चलती रही। और इसलिए आज हम इतने आघात होने पर भी 500 साल लड़ाई चली, तब जाकर के मुसलमानों का राज भारत के अंदर स्थापित हुआ। बाकी देशों में 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल में कब्जा कर बैठे, उस देश को उन्होंने हथिया लिया है। हमारे यहाँ 500 साल लगे। उसके बाद भी अंग्रेजों से आने से पहले दिल्ली की हुकूमत कहां तक रह गई? लाल किले से चांदनी चौक, चांदनी चौक से लाल किला, उसको भी अपनी रक्षा के लिए टैक्स देना पड़ता था। इस्लाम के झंडे के साथ भगवा झंडा लगाना पड़ता था। भाइयों, विजयदशमी का संदेश हमको क्या कहता है, क्या बताता है हमारा इतिहास, कि हमने वीरता के, शक्ति के गुण को छोड़ा नहीं। बीच के थोड़े से कालखंड में हमसे चूक जरूर हुई, पर आइए थोड़ा सा विचार ये भी कर लें, आज की परिस्थिति क्या है और आगे करना क्या है। विजयदशमी का संदेश हमको क्या कहता है? आज का संदेश हम देखेंगे, हमने कितने साल आजादी के बाद आतंकवाद को झेला है, इस्लाम का आतंकवाद झेला है, हमने ईसाइयों का आतंकवाद झेला है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय की पहाड़ियों में झेला है, हमने जम्मू कश्मीर में झेला है, और हमने कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा, हमने इसके आतंकवाद को भी झेला है। 3 आतंकवाद को भारत ने झेला है। कुछ समय से अब थोड़ा सा लगता है कि नहीं, अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। हम कभी बालाकोट की इस सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, कभी हम जो है पुलवामा का जवाब दे देते हैं। अब थोड़ा सा लगता है, लेकिन आने वाले 8-10 साल में भारत किधर जाएगा, देश किधर जाएगा, आप इस बात से अंदाजा लगाओ। रूस और यूक्रेन के युद्ध का क्या हाल है, आप इस बात से अंदाजा लगाओ। इजराइल, उसकी धाक कितनी है 58 मुस्लिम देशों पर, और वो अरब देशों को जब जब भी लड़ाई होती है कैसे उनको रौंद के रख देता है, विजय प्राप्त करता है। 90 लाख का इजराइल, 58 देश इस्लाम के, 160-70 करोड़ की आबादी, तब भी परवाह नहीं करता है। उसकी मोसाद दुनिया में मशहूर, दुश्मन को कहीं भी जाकर मार देगी। अभी जो 7 तारीख से उस पर हमला प्रारंभ हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा इजराइल भी पहले दिन मार खा गया। उसकी मोसाद, CID पता नहीं लगा सकी फिलिस्तीनियों की तैयारी क्या चल रही है। और इजराइल जैसा देश, पहले दिन उसके 1000 लोग मार दिए जाएं, बंधक बना दिया जाएं, बच्चों के सिर काट दिए जाएं, और माताओं बहनों को नग्न करके उनके साथ कैसी घटनाएं की जाएं। लेकिन इजराइल को देर नहीं लगी, पूरा इजराइल 1-1.5 घंटे में युद्ध के लिए तैयार हो गया। और जो जवाब दिया है उसको हम भारत के लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। हमने 3 प्रकार के आतंकवाद को झेला है, हजारों लोग मारे गए। हमने पंजाब में आतंकवाद को झेला है, जम्मू कश्मीर में झेला है, कितने लोग मारे गए, कितने सैनिक मारे गए, कितने लोग घायल हो गए, लाखों करोड़ रुपए हमारे खर्च हो गए। तो हम अगर बहुत ज्यादा मस्ती में रहेंगे, जागेंगे नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी देखेंगे आप, अभी तो दिल्ली की गद्दी पर मोदी जी बैठे,
और उत्तर प्रदेश की गद्दी पर योगी जी बैठे, ऐसे लोग बैठे हैं, जब भी कन्हैया की गर्दन उतर जाती है, महाराष्ट्र में उमेश की गर्दन उतर जाती है, नूपुर शर्मा के नाम पर उन्होंने क्या गलत कहा, भारत में दंगे हो जाते हैं, शोभा यात्राओं पर हमले हो जाते हैं, हनुमान जयंती की यात्राओं पर हमले हो जाते हैं, पत्थर फेंकने लग जाते हैं। ये हमारा हाल है। अभी बहुत दिन नहीं हुए, नूह दिल्ली से कितनी दूर है, 3000 से अधिक हिंदुओं को घेर कर चारों ओर से हमला बोल देते हैं। उनकी हिम्मत तो देखो। आजादी जब देश को मिली, देश में 8 करोड़ मुसलमान था, 4.5 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान चला गया था, वो 3.5 करोड़ रह गया है। आज लगभग 25 से 28 करोड़ उसकी आबादी। पाकिस्तान बांग्लादेश में 3.25 करोड़ हिंदू था, इतना बचा है 1 करोड़ 60 लाख। हमको भी तो वहां पर 18-20 करोड़ होना चाहिए था। देखेंगे आप आने वाले 8-10 साल में जब ये आबादी और बढ़ जाएगी क्या होगा। सोचिए तो सही, आज तक का इस्लाम का दुनिया का इतिहास क्या रहा है, ईसाइयों का इतिहास क्या रहा है, इसका अध्ययन करिए। कम्युनिस्टों का इतिहास क्या रहा है, इसका अध्ययन करिए। सोने से काम नहीं चलेगा, जागना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। विजयदशमी का संदेश हमको यही तो कहता है, हमको संगठित होना पड़ेगा, हमको शस्त्रों से सुसज्जित होना पड़ेगा, अपनी रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इजराइल ने अपनी रिजर्व सेना को बुला लिया, तो सैनिक हैं वो तो हैं, रिजर्व सेना को बुला लिया। यूक्रेन क्या कर रहा है, मोहल्ले मोहल्ले में ट्रेनिंग, नौजवान बहनें भाई खड़े हो रहे हैं, हम लड़ेंगे, हमको हथियार दो, हमको ट्रेनिंग दो। आपको याद दिला रहा हूँ, प्रिंस सिंह रावत TDS थे, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी, गलवान और चीन के साथ हमारा डोकलाम में टकराव चल रहा था। भारत 2.5 मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार है। एक मोर्चा चीन का, चीन से लड़ाई होगी तो पाकिस्तान कूद सकता है युद्ध में, अगर पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो चीन कूद सकता है। 2 मोर्चे, ये आधा मोर्चा कौन सा है आप भी समझिए। जब इनके साथ युद्ध हो रहा होगा, देश के अंदर बैठे हुए राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्व एक दूसरे के दुश्मन होंगे, आपस में मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और इनके पीछे दुनिया की बड़ी ताकतें खड़ी हो जाएंगी। खालिस्तान के नारे कनाडा में क्या हो रहा है देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में मंदिरों पर हमले, हमारे जो दूतावास है उनके ऊपर हमले। भाई कमाल की बात देखिए, हम जिनको समझते हैं ये देश हमारे साथ है, आप ये मत सोचिए वो देश हमारे साथ होगा। हमको अपने दम पर, अपनी ताकत पर खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, देखिए हिंदू समाज को जगाना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे, संगठित करना पड़ेगा। 1.5-2 लाख गांवों में हमको उसका संगठन खड़ा करना पड़ेगा। इसी काम के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा हुआ था। पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, याद करिए, कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज से MBBS की परीक्षा पास करके आए, डॉक्टर बन करके आए थे। क्रांतिकारियों में रहे, कलकत्ता अनुभव आए, इससे काम नहीं चलेगा। हिंदू महासभा में गए, प्रवास किया, उनके साथ काम किया, लगा इससे काम नहीं चलेगा। कांग्रेस के साथ आए, बड़े बड़े नेताओं से मिले, लगा इससे काम नहीं चलेगा। देश पहली बात गुलाम हुआ क्यों, कौन सी कमजोरियां थी जिससे देश गुलाम हुआ, उन कारणों को दूर करना पड़ेगा, जिससे आजाद होने के बाद फिर भारत दोबारा से गुलाम नहीं हो जाए। इसी विजयदशमी के दिन 1925 में एक बहुत बड़ी हिंदू शक्ति जो आगे चलकर खड़ी हो गई, 15-20 एक सामान्य लोगों को लेकर MBBS डॉक्टर, बताइए आप 1925 महाराष्ट्र कांग्रेस का महामंत्री, इतना बड़ा व्यक्ति 15-20 सामान्य लड़कों को लेकर के शाखा प्रारंभ कर रहा है। 1924 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी हुई, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा हुआ। आज संघ को 98 साल हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी को 99 साल हो गए। एक बार समीक्षा तो कर लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी का हाल क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी गई कहां, उसका हाल क्या हुआ, संघ आज कितनी बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा है। भाइयों, आने वाले समय में जो संकट आएगा, अकेले संघ परिवार से भी काम नहीं चलेगा। संत शक्ति को, हिंदू संगठनों को, संघ परिवार को, सबको मिलकर के आने वाले समय में संकट आएगा, से अपने को 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। आप कल्पना करो, 8-10 साल के बाद आज ईसाई 7 करोड़ हैं, 9-10 करोड़ हो जाएंगे। आज मुसलमान देश के अंदर लगभग 25 से 28 करोड़ है, 40 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। कम्युनिस्ट की भी गतिविधियां बढ़ जाएंगी। मुसलमानों के पीछे 58 देश खड़े हैं, ईसाइयों के पीछे उनके 100 से ऊपर देश खड़े हैं, कम्युनिस्टों के पीछे चीन अकेला ही बहुत बड़ा देश है, अकेला ही 20-25 देशों के बराबर है। इनके प्रचारक कितने हैं, इनके बजट कितने हैं, इनके लक्ष्य क्या हैं, सोचते क्या हैं हमारे देश के बारे में, और हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। आने वाले 8-10 साल में जो संकट भारत में आएगा, विजयदशमी हमको संदेश दे रही है। प्रत्येक हिंदू अपने घर में, घर के लोगों को बिठाकर, जो घर में शस्त्र उपलब्ध है संविधान के अनुसार, उसकी पूजा करें। ये विजयदशमी का संदेश यही हमको कहता है, यही हमको बताता है। हिंदुओं जागो, उठो, अपने गौरवशाली इतिहास का स्मरण करो। पूर्वज कैसे थे,
उनसे सीखो, आगे बढ़ो। हमने तो अपने को नहीं पूरे विश्व को संभालना है। इतना कहकर भाई और बहनों मैं अपने विषय को समाप्त करता हूं। जय श्री राम। निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। उपदेश दिया जो गीता में क्यों सुनना सुनाना भूल गए। निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। निज गौरव को निज वैभव को। रावण ने सिया चुराई तो हनुमान ने लंका जलाई थी। अब लाखों सीते हरि गई, अब लाखों सीते हरि गई। क्यों लंका जलाना भूल गए। निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। निज गौरव को निज वैभव को।